गुड इवनिंग एवरीवन। कल आप सभी लोगों का बिजनेस स्टडीज का एग्जाम कंप्लीट हुआ और बहुत आसान, मुझे लगता है कि आज तक जितने भी बिजनेस स्टडीज के एग्जाम हुए थे उस सब में सबसे आसान डायरेक्ट क्वेश्चन काफी थे। और एक वीडियो सबसे पहले मैंने डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, और मैंने हमेशा आपको बोला है कि टॉपिक वाइज चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और वो टॉपिक से हमारे पास पेपर का मैक्सिमम पोर्शन जो था वो आया भी था। ठीक, अब कुछ लोगों की कमियां क्या थी, कुछ लोगों के ड्रॉबैक्स क्या हो रहे थे? ड्रॉबैक्स हो रहे थे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का ड्रॉबैक का एक ही रीजन है, लैक ऑफ प्रैक्टिस और शॉर्टकट। अगर हम शॉर्टकट से चलेंगे ना तो सब होगा, बस एमसीक्यूज नहीं होंगे। वही रीजन भी होता है कि हम लोग 12th में बहुत स्कोर अच्छा कर लेते हैं, बट सीयूईटी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फिर स्कोर उस हिसाब से नहीं जाता है। ठीक है, अभी भी मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा, अभी हमारे पास आपके पास एग्जाम्स में इंग्लिश का एग्जाम बीच में है, मैथ्स जिनकी होंगी उनके मैथ्स का एग्जाम बीच में है, बट मैं मेन फोकस रखवाना चाहता हूं मैक्रो में और अकाउंटेंसी में। मतलब मैक्रो यानी इकोनॉमिक्स में और अकाउंटेंसी में। मैं आपसे दो चीजें बोलूंगा, एक, अभी इंग्लिश का भले होगा, मैथ्स का भले होगा, पर इन दो सब्जेक्ट्स को आप पैरेलल लेके चलो। आप अकाउंटेंसी को पैरेलल लेके चलो और इकोनॉमिक्स को भी पैरेलल लेके चलो। यानी आप इन सब्जेक्ट को छोड़ो मत। ये नहीं कि आपने पूरा फोकस इंग्लिश पे कर दिया, पूरा फोकस मैथ्स पे कर दिया, ये मत करो। एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले ये सारी चीजें छोड़नी चाहिए, है ना। अदरवाइज आप दोनों चीजों को, क्योंकि 1 महीने का टाइम है लगभग दोनों सब्जेक्ट के लिए, है ना। उसके लिए अकाउंटेंसी के लिए तो है ही, इंग्लिश के लिए थोड़ा सा कम है, बट फिर भी सफिशिएंट हमारे पास डेज है। और दूसरी चीज मैं बोलूंगा, ये प्रिपरेशन सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत रखो, सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखो। अब मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखो। अब सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद अल्टीमेट गोल जो है, अल्टीमेट एडमिशन जो है, वो सीयूईटी या यूनिवर्सिटीज के अपने जो एग्जामिनेशंस होंगे, कैसे एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, उससे होना है ना। मेरिट बेस से तो एडमिशन नहीं हो रहे हैं, वो तो क्लियर हो गया। तो आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस ये भी करना है कि आपके एमसीक्यू सही होने जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि आपको सीयूईटी भी देना है, वो प्रैक्टिस वहां के लिए भी आपको चाहिए। आप बिजनेस स्टडीज में पेपर बहुत आसान आया, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस में सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में बहुत अच्छा कर रखा है। बट जहां पे कई, मेरे पास तो कल कुछ मैसेजेस आए भी कि हमारे एमसीक्यूज में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रही थी। एमसीक्यूज के लिए जब तक आप थॉरली नहीं सब्जेक्ट में जाओगे तब तक चीजें आपको दिक्कत करेंगी, ये जरूर लेके चलो। इसमें जैसे हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में बताया था, वैसे मैंने अकाउंटेंसी की भी एक वीडियो डाली जिसमें मैंने अकाउंटेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले हुए हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अकाउंटेंसी 1 महीने में तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली पूरी अकाउंटेंसी, बट फिर मैं आपको बोलूंगा उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके चलो, है ना। बिजनेस स्टडीज में भी बताया था, अकाउंटेंसी में भी बता रहा हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इग्नोर मत करो। आपका मैक्सिमम पेपर उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, और वो कोई ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो वो आएगा ही आएगा। वो आप देखो ना तो वो टॉपिक बहुत कॉमन है, वो टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं हर साल, और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ टॉपिक्स को देख के लगता ही है कि ये टॉपिक्स आते ही हैं, वो आने वाले टॉपिक होते हैं। उनके अंदर, वो टॉपिक्स के अंदर भी तो पोटेंशियल होता है कि वो एग्जाम में दिए जा सके। तो वो उन टॉपिक्स के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं। उन टॉपिक्स को जरूर लेके चलो। फिर हम लोग टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स में भी और अकाउंटेंसी में मैं चैप्टर वाइज कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की है। पहले हम लोग उन्हीं चीजों को कवर करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियो हम लोगों ने बनाई हुई है। इसके बाद जैसे हम लोग शेयर्स में, डिवेंचर्स में, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट में, डिसोल्यूशन में कई लोगों को दिक्कत होती है, उसकी डेथ ऑफ पार्टनर की 1-2 वीडियो में पूरा डेथ ऑफ पार्टनर हो भी जाएगा। तो उस तरीके की वीडियोस लेके आएंगे। आपको करना क्या है, आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है। और फिर बोल रहा हूं, शॉर्टकट कुछ नहीं, वीडियोस से इंपैक्ट पड़ता है पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। अकाउंटेंसी में तो खासतौर में आपको खुद पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, और वहां से आप वीडियो देख के नहीं कर सकते हो। आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, सॉल्व करने पड़ेंगे। वो कमियां आ रही है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, वो आगे की बात है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। बहरहाल अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको अपने प्रैक्टिस, एक एक चैप्टर को लेकर बैठो, उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। उनके न्यूमेरिकल्स को, हर टॉपिक के कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स को करना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। वो ऑटोमेटिकली आपका फिर रिदम बन जाएगा। छोड़ना मत, तब तक तो मत छोड़ना जब तक एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। पैरेलल लेके चलो, रोज 1 क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो, पर करो जरूर, ताकि आप टच में रहो अकाउंटेंसी के। नहीं तो 1 महीने बाद, जब आप इकोनॉमिक्स के एग्जाम के बाद, आपके बाद लास्ट एग्जाम जब अकाउंट्स का बचेगा, आप खोलोगे उस अकाउंट्स के लिए, आप क्योंकि आपने, हम लोग टेंडेंसी है ना, हम लोगों ने आधी चीजें रट के बैठे हुए, वो सब गायब हो जाएगा। तो इसलिए जरूर इस चीज पे लेके चलो कि आप रेगुलर टच पे रहें।
टॉपिक वाइज मैं कुछ वीडियोस डालूंगा, उनको जरूर गो थ्रू करें, उनको जरूर देखें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, है ना। तो इस सब चीजों के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो उससे डेफिनेटली जैसे बिजनेस स्टडीज में कुछ टॉपिक्स, सेलेक्टिव टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनी थी और वो सेलेक्टिव टॉपिक्स आपके पास देखने को मिले भी। मैंने शायद 16-17 वीडियोस बनाई थी और वो 16-17 में से 12 से 13 टॉपिक्स ऐसे थे जो एग्जाम में देखने को मिले। तो ऐसे ही यहां पे भी कुछ सेलेक्टिव वीडियोस मैं बनाऊंगा, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और उनमें से, उन सेलेक्टिव टॉपिक्स में से मैक्सिमम टॉपिक आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। जो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे, जो लास्ट से लास्ट ईयर उनके पेपर के बेस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो आते हैं और वो आएंगे आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक्स के साथ। तो टिल देन गुड बाय।